डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर शुल्क लगाने का फैसला कई लोगों के लिए एक पहेली बन गया था। दुनिया भर के अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक इस बात से हैरान थे कि अमेरिका, जो भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है, उस पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। क्या यह सिर्फ व्यापारिक असंतोष था या इसके पीछे कोई गहरी छिपी हुई वजह थी? अब इस रहस्य पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है और जो सच सामने आया है वह सचमुच अविश्वसनीय है। इसका सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि एक ऐसे हथियार से है जो तूफान और बवंडर की तरह है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस के सहयोग से बनी इस महाशक्तिशाली मिसाइल ने डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन लिया था, खासकर एक बहुत बड़े सैन्य अभियान के बाद, जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी मीडिया के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका खुलासा किया है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी भारत के एक पारंपरिक हथियार से किस हद तक खौफ में था। हम आपको बताएंगे इस सनसनीखेज खबर की पूरी कहानी कि कैसे ब्रह्मोस ने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी और कैसे भारत ने बिना एक शब्द कहे अमेरिका को अपनी असली ताकत का एहसास करा दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा प्रमाण है वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ट्रंप प्रशासन के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के हवाले से दावा करती है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बहुत डरे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार यह डर तब शुरू हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हुआ यह था कि पाकिस्तानी सेना के लगातार हमलों के जवाब में भारत ने एक रात चुपचाप कम से कम 15 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों पर हमला कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान का वायु रक्षा तंत्र सोता रह गया। वह एक भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया और ये मिसाइलें कहर बनकर उसके 11 हवाई अड्डों पर गिरीं। तबाही इतनी भयंकर थी कि हमले के 3 महीने बाद तक भी पाकिस्तान के कई अड्डे ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। जब यह खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से व्हाइट हाउस पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को डर इस बात का नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, बल्कि इस बात का था कि भारत ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है वह परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता रखता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता तो भारत ब्रह्मोस पर पारंपरिक बमों की जगह परमाणु हथियार फिट कर सकता था। ट्रंप प्रशासन को यह डर सताने लगा था कि स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो या तो भारत परमाणु हमला कर देगा या फिर पाकिस्तान घबराकर पहले परमाणु बटन दबा देगा। इस डर का आलम यह था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपने शीर्ष अधिकारियों को तुरंत भारतीय और पाकिस्तानी समकक्षों से बात करने और मामले को शांत करने के लिए कहा। सोचिए, भारत के एक साधारण से हमले ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को परमाणु युद्ध के डर से हिला दिया था। यही है ब्रह्मोस की असली शक्ति। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू, जो भारत की कूटनीतिक जीत को दिखाता है। एक तरफ व्हाइट हाउस में इस बात को लेकर हलचल थी कि भारत परमाणु हमला कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की आधिकारिक नीति बिल्कुल साफ थी। भारत ने हमेशा कहा है कि ब्रह्मोस एक पारंपरिक हथियार प्रणाली है। यह भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट, वायुसेना और नौसेना के पास है, लेकिन यह रणनीतिक बल कमान, जो भारत के परमाणु हथियारों का प्रबंधन करती है, के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। भारत की परमाणु कमान के भंडार में ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल ही नहीं हैं। इसे 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक विस्फोटक ले जाने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन यहीं पर भारत की मास्टर स्ट्रोक छिपा है। इसे गैर परमाणु लेकिन रणनीतिक धमकी की शक्ति कहते हैं। भारत ने कभी नहीं कहा कि वह ब्रह्मोस पर परमाणु बम लगाएगा, लेकिन इस मिसाइल की बनावट और क्षमता ऐसी है कि उसने अमेरिका को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने जानबूझकर एक ऐसी रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था, जहां भारत ने अपनी पहले इस्तेमाल नहीं करने की परमाणु नीति पर कायम रहते हुए भी अपने दुश्मनों और उनके सहयोगियों के मन में खौफ पैदा कर दिया। अमेरिका को भारत की इस नीति पर संदेह होने लगा और यही भारत की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। भारत ने बिना परमाणु हथियार का नाम लिए दुनिया को परमाणु टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर अपनी शर्तों पर शांति स्थापित की। तो आखिर इस ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जो इसे इतना प्रलयंकारी बनाता है कि पाकिस्तान तो क्या अमेरिका भी कांप जाता है? ब्रह्मोस, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदियों के नाम पर रखा गया है, दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
यह मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जब कोई मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से आती है तो दुश्मन के राडार और वायु रक्षा प्रणाली को उसे ट्रैक करने और गिराने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह थी कि पाकिस्तान एक भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया। इसकी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है दागो और भूल जाओ तकनीक। एक बार इसे लॉन्च करने के बाद आपको इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक ऐसा अचूक शिकारी है जो एक बार अपने लक्ष्य पर बंद हो गया तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और अब भारत इस कहानी को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। भारत अब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है। यह अगली पीढ़ी का वह धमाका है जिसकी भनक भारत ने किसी को नहीं लगने दी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मौजूदा ब्रह्मोस से आकार में छोटा, वजन में हल्का, लेकिन और भी ज्यादा तेज और घातक होगा। इसे सुखोई S-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर आसानी से लगाया जा सकेगा, जिससे भारत की वायु लॉन्च हमला क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका को शायद अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस तकनीक में इतनी आगे निकल चुका है। इसके साथ ही भारत ने ब्रह्मोस के निर्यात का एक ऐसा गुप्त खेल शुरू किया है जिसने अमेरिका के हथियार बाजार में भी हलचल मचा दी है। भारत चुपचाप ब्रह्मोस को वियतनाम, फिलीपींस जैसे उन देशों को बेच रहा है जो चीन के खिलाफ खड़े हैं। यह न केवल चीन पर लगाम लगाने की रणनीति है, बल्कि यह अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्लान को भी एक तरह की चुनौती है, जहां भारत अब एक हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि एक बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभर रहा है। यानी अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत का कोई पारंपरिक हथियार उसे इस तरह चौंका सकता है और रणनीतिक फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। ब्रह्मोस पहली ऐसी मिसाइल है जिसने भारत को हथियारों की भू राजनीति में एक मामूली खिलाड़ी से सीधे एक महाशक्ति की लीग में पहुंचा दिया है। ट्रंप का शुल्क। युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं था, वह उस डर की अभिव्यक्ति थी जो ब्रह्मोस ने व्हाइट हाउस के दिल में पैदा कर दिया था। उन्हें डर था कि भारत का यह हथियार अगर दुनिया भर में फैल गया तो अमेरिकी हथियारों का बाजार हिल जाएगा और दुनिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप जितना गहराई से सोचते हैं उतनी ही ज्यादा परतें खुलती जाती हैं। ट्रंप के टैरिफ और ब्रह्मोस का संबंध भी कुछ ऐसा ही था। यह सिर्फ एक हथियार की ताकत का मामला नहीं था, बल्कि यह भारत की बदली हुई पहचान का सबूत था। भारत अब वो देश नहीं था जो सिर्फ हथियार खरीदता था, वह अब एक हथियार बनाने वाला और बेचने वाला देश बन चुका था। ब्रह्मोस ने भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया था जिसने अमेरिका की पुरानी रणनीतिक सोच को चुनौती दे दी थी। अमेरिका को डर था कि अगर भारत इस तरह के उन्नत हथियार दूसरे देशों को बेचना शुरू कर देगा तो दुनिया में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसकी खुद की हथियार बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। इसी डर के कारण ट्रंप ने भारत पर शुल्क लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी नीति पर कोई समझौता नहीं किया। यह कहानी इस बात का भी सबूत है कि भारत ने चतुराई से अपनी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति को कैसे बदला है। भारत ने यह दिखा दिया कि परमाणु हथियार न होते हुए भी एक पारंपरिक हथियार से भी दुश्मन को डराया जा सकता है। यह एक तरह का नया युद्ध था जो मनोविज्ञान और रणनीति पर आधारित था। भारत ने बिना गोली चलाए अपने दुश्मनों को और उनके सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैनिक कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह भारत की नई ताकत का एक मजबूत संदेश था। इस घटना के बाद अमेरिका ने भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जिसे अब न तो नजरअंदाज किया जा सकता था और न ही सिर्फ व्यापारिक साझेदार समझा जा सकता था। ब्रह्मोस ने भारत की पहचान एक आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत देश के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।